अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़अद्दाहा कमा समिअहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायती काबिल कदर शुरकाए मजलिस, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, गुज़िश्ता जुमा आप हजरात के सामने शरीयत इस्लामिया के दूसरे माखज़ हदीस मुबारक की फजीलत के मुताल्लिक और मुहद्दिसीन किराम की इज़्ज़त व अज़मत के मुताल्लिक चंद ज़रूरी मबादियात गुजारिश की गई थी। गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने सबसे पहले मैंने हदीस की तारीफ समझाई कि हदीस कहते हैं हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अफ़आल, और हजरत के सामने किसी दीनदार ने कोई बात कही या अमल किया, हजरत देख और सुनकर खामोश रहे, इसे हदीस कहते हैं। दूसरे नंबर पर अज़मत हदीस के सिलसिले के अंदर अर्ज किया था कि किसी इल्म के अजीम होने के लिए ज़रूरी है उस इल्म का मौजू अजीम हो, उस मौजू की गर्ज़ व गायत अजीम हो, इल्म का मौजू अजीम हो, इल्म की गर्ज़ व गायत अजीम हो, और नंबर 3 वो इल्म इतना ज़रूरी हो
कि उसके बगैर गुजारा ना चले। और ये तीनों बातें हदीस के अंदर हैं। हदीस का मौजू हुजूर अकरम की ज़ात बाबरकात, हदीस की गर्ज़ व गायत अल्लाह की रज़ा, और हदीस मुबारक की इतनी ज़रूरत है कि इसके बगैर दीन का समझना नामुमकिन है। तीसरे नंबर पर मैंने ये गुजारिश की थी कि हुजूर अकरम और खुलफाए राशिदीन के दौर में किसी हद तक कुरान करीम की जमा का नज़्म मौजूद था, लेकिन हदीस मुबारक के जमा और तदवीन का कोई नज़्म था, ना हुजूर के ज़माने में ना खुलफाए राशिदीन के ज़माने में। क्या ये महज इत्तेफाक था या पीछे अल्लाह की हिकमत थी? तो मैंने बड़ी तफसील से गुजारिश की थी कि पीछे अल्लाह की हिकमत थी। अल्लाह दुनिया वालों को एजाज़े हदीस बताना चाहते थे कि कोई कमेटी नहीं, हदीस मुदव्वन करने के लिए कोई बाकायदा अफराद मुकर्रर नहीं, लेकिन उसके बावजूद हुजूर का एक बोल महफूज है, हुजूर का एक अमल महफूज है। यहां तक के सर से लेकर पांव तक सैयदुल कौनैन के खदो खाल महफूज हैं। अल्लाह ताला इस अंदाज के अंदर हदीस पाक का एजाज कौम के सामने पेश करना चाहते थे। हदीस की खिदमत करने वालों में बड़े लोग गुजरे, जिनमें हजरत इमाम बुखारी सरे फहरिस्त हैं। तफसीलन अर्ज कर चुका हूं, इमाम बुखारी 6 लाख हदीस के हाफिज थे। 7275 हदीस हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर जमा फरमाई, और आपने किताब का नाम सही बुखारी नहीं रखा, इसका असल नाम है अल जामिउ सहीहुल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। इमाम बुखारी ने अपनी किताब के नाम के अंदर लफ्ज़ मुख्तसर बढ़ाकर हम कम इल्म को मसला समझा दिया कि हर मसले में बुखारी का मुतालबा नहीं करना। मैंने तो चंद अहादीस यहाँ जमा कर दी हैं, बाकी और अहादीस बाकी कुतुब के अंदर मौजूद है। मेरे काबिल कदर दोस्तों, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह 194 हिजरी में पैदा हुए और आपका इंतकाल पुरमलाल सन 256 हिजरी के अंदर हुआ। उलमाए किराम ने चंद बड़ी किताबों को मुंतखब किया है, जिन्हें आम जुबान में सिहा सित्ता कहा जाता है। उनमें पहला नंबर सही बुखारी का और दूसरे नंबर पर सही मुस्लिम आती है। हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह इमाम बुखारी के बड़े शागिर्दों में से हैं। याद रखना, इनकी विलादत 204 हिजरी के अंदर है। इनका इंतकाल पुरमलाल सन 261 हिजरी के अंदर है। आप खुद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी की 3 लाख अहादीस याद हैं, और सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने
12,000 अहादीस को मुंतखब करके उम्मत को ये मजबूआ अता किया। जरा एक बात बड़ी अजीब है, जरा सुनने की। उलमाए किराम ने इमाम बुखारी की अज़मत और शान को बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दिल की गहराई से मानते हैं। और फिर उलमाए उम्मत ने सही मुस्लिम का शान बयान किया। लेकिन ऐसे अल्लाह वाले भी गुजरे हैं जो कहते हैं हुस्न तरतीब के एतबार से सही मुस्लिम का मकाम सही बुखारी से ज्यादा है। हजरत इमाम बुखारी की आदत मुबारक है, एक हदीस को मुख्तलिफ मकामात पर ले आते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम की आदत है एक मौजू की तमाम हदीस को एक ही जगह जमा फरमा देते हैं। और बड़ी अजीब बात इमाम मुस्लिम ने कही, आप सुनेंगे हैरान होंगे। यानी अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करते हुए, अल्लाह के फजल पर शुक्रिया अदा करते हुए फरमाया मैंने लिख दी सही मुस्लिम। मेरा दिल चाहता है खुदा के फजल पर तवक्कल करके 200 साल तक जितनी बड़े मुहद्दिस आते रहेंगे हदीस पर काम करते रहेंगे, लेकिन आखिर में सबको मुस्लिम शरीफ के दरवाजे पे आना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह को बहुत बड़ा अजीब मकाम अता फरमाया। हमारे बड़े जलीलुल कदर आलिम हैं हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह, जो बाल की खाल उतारने वाले हैं। नक़द रिजाल के मामलात के अंदर हर्फ आखिर समझा जाता है। जब इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया, हजरत के मुताल्लिक लिखते क्या हैं? फरमाती अल इमामुल कबीर अल हुज्जत अस्सादिक। ये जुमले कहने वाला कोई आम दर्सगाह का आदमी नहीं। हाफिज ज़हबी जैसा इंसान इमाम मुस्लिम के मुताल्लिक ये कलिमात इरशाद फरमा रहे हैं। खैर मैंने गुजारिश की इस मजलिस के अंदर, इस महफिल के अंदर, इस गुलशन के अंदर और भी रंगारंग के फूल मौजूद हैं, लेकिन उलमा ने 6 किताबों का इंतखाब किया जिसे सिहा सित्ता कहा जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सही बुखारी, और दूसरे नंबर पर हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब सही मुस्लिम, तीसरे नंबर पर एक और मुहद्दिस हैं जिनका नाम है इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का नाम है सुलेमान इब्न अशास। इनकी विलादत सन 202 हिजरी में हुई। इनकी वफात सन 275 हिजरी में हुई। इनको 5 लाख अहादीस रसूलुल्लाह की याद थी। और जो अबू दाऊद आज हमारे मदारिस व मसाजिद में पढ़ाई जाती है, 4800 रिवायात अल्लाह के नबी की हदीस अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। और ये वो अजीम इंसान है इमाम अबू दाऊद कि इमाम नसाई और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे आदमी ने अपनी कुतुब के अंदर, हदीस की किताबों के अंदर इमाम अबू दाऊद से रिवायत नकल की है। शायद ये मेरी बात आपके जहन को न लगे, लेकिन अहले इल्म इस बात को समझते हैं कि कदर ज़र ज़र गरबे दानत कदर जौहर जौहरी। इमाम अबू दाऊद का ये मकाम है कि इमाम
तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसा आदमी, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह जैसा आदमी हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायात को अपनी किताब के अंदर ज़ेबे किरतास कर रहे हैं। उलमा किराम ने लिखा है, किसी ने हाफिज ज़हबी से पूछा, आप जो बड़े आलिम हैं, रुवात पर जनाब की नजर है, अहले इल्म पर आपकी नजर है, क्या ख्याल है जनाब का इमाम अबू दाऊद के मुताल्लिक? हजरत ने फरमाया, अल इमाम, ये कोई आम आदमी नहीं, ये तो इमाम अल मुहद्दिसीन है। फरमाया, अल इमाम शैख़ुस सुन्ना। अगर आप एक जुमला सुभान अल्लाह का कहें तो मैं अजीब बात सुनाने वाला हूँ, और जरा मोहब्बत से, क्योंकि मुहद्दिसीन का जिक्र खैर हो रहा है, हदीस पाक का जिक्र है, ज़ौक़ से पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनका नाम है मूसा बिन हारून, और ये हाफिजुल हदीस हैं। हाफिज़ो नहीं होता जिसे 10 हदीसें याद हूँ, 20-100 हदीसें याद हूँ, नाना हाफिज लाखों की तादाद के अंदर हदीसें याद करने वाला। हाफिज मूसा बिन हारून से किसी ने इमाम अबू दाऊद के मुताल्लिक पूछा, गौर से सुनना, हाफिज जी अबू दाऊद का मकाम क्या है? फरमाते अगर मुझसे पूछते हो, खुलिका अबू दाऊद फिर दुनिया लिल हदीस व फिल आखिरत लिल जन्नत। अल्लाह ने अबू दाऊद को इसलिए पैदा किया कि दुनिया में जाकर मुस्तफ़ा की हदीसों को याद करे, मरने के बाद खुदा की जन्नत के अंदर सीधा चला जाए। चौथे अजीम मुहद्दिस, इनका इसमें गिरामी है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मोहम्मद इब्न ईसा। मैं तो बड़े ज़ौक़ से सुना रहा हूँ, पता नहीं आपको भी समझ आ रही है या नहीं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, महबूबों का जब जिक्र होता है ना, दिल में ख़ास कैफियत पैदा होती है। तो मुहद्दिसीन से बड़े हमारे महबूब कौन हो सकते हैं, जिन नबी के एक एक बोल, एक एक अमल और एक ही तकरीर की हिफाजत की हो। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी विलादत सन 209 हिजरी की है। इनकी वफात असरत आयात 279 हिजरी की है। अल्लाह अकबर। और आप हैरान होंगे, कल जिस वक़्त मैं तैयारी कर रहा था आज के जुमे की, तो अजीब चीज़ मेरे सामने आई कि इमाम तिरमिज़ी वो अजीम इंसान है जिससे खुद इमाम बुखारी ने हदीस ली है। यानी इल्म हदीस का आफताब, इल्म हदीस का महताब, इल्म हदीस का रोशन सितारा, अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द की इज्जत अफजाई की, उसके इल्म की कदर की। ये नहीं कहा ये तो मेरा छोटा है, बल्कि आपने अपने शागिर्द की रिवायात को अपनी सही बुखारी के अंदर जमा की है। उलमा किराम ने लिखा है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जामे तिरमिज़ी के अंदर, बाद लोग इसे पढ़ते हैं सुनन तिरमिज़ी, बहरहाल दोनों बातें ठीक हैं। तरतीब के एतबार से सुनन और अहले इल्म की इस्तिलाह के मुताबिक जामे,
हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 3945 हदीस जमा करके उम्मत को पेश फरमाई। मैं कहता हूं मुहद्दिसीन, खुदा तुम्हारी कब्रों पे रहमत फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमाए। कहां कोटद्दू में बैठने वाला फकीर मोहम्मद उमर दर दर की ठोकर खाता जाकर हदीस पढ़ता। इमाम बुखारी ने किताब लेकर घर बैठे मुझे 7275 हदीस मुस्तफा की दे दी। इमाम मुस्लिम ने घर बैठे हुए 12,000 हदीस रसूलुल्लाह की दे दी। इमाम अबू दाऊद ने घर बैठे हुए 4,800 हदीस मुस्तफा की दे दी। हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने घर बैठे 3,954 अहादीस का मजमुआ हमें दे दिया। हक बनता है इनके लिए हम दुआ मांगे, अल्लाह इनके दर्जात को मजीद बुलंद फरमा, अल्लाह इनकी कब्र पर रहमते नाज़िल फरमा। हमारी सराकी में कहते हैं खुदा करे ने दे कब्र वसन, खुदा की रहमतें इनके ऊपर नाज़िल हूँ। और खुद मेरे आका फरमाते हैं नज़र अल्लाह इमरान सामिया मकालती, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे जिसने मेरी हदीस सुनी, याद की, अद्दाहा कमा सामियाहा, फिर कोई कमो बेशी नहीं की बल्कि जैसे सुनी वैसे की वैसी उम्मत तक पहुंचा दी। जरा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से सुनन तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी। अब जरा जुमला सुनिए इमाम तिरमिज़ी का अपनी किताब के मुताल्लिक। फरमाते दुनिया वालों सुन लो, मन का नहादल किताब फी बैतिही का अन्नमा फी बैतिही नबियुन यतकल्लम। तर्जमा मैं करता हूं लेकिन एक दफा दिल से आवाज आए अल्लाह, और शौक से और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हजरत इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं जिस घर के अंदर मेरी ये किताब मौजूद हो, यूं समझना, हकीकत ना यूं समझना उस घर के अंदर इमामुल अंबिया बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और अल्लाह का शेर है 5वें नंबर पर हजरत इमाम नसाई रहमतुल्लाहि अलैह, इनका इसमें गिरामी है अहमद बिन अशास, विलादत 215 हिजरी, वफात सन 303 हिजरी। हाफिज ज़हबी जैसा नक्काद जब इनका जिक्र खैर करता है तो कहते हैं अल इमाम, कहते हैं अल हाफिज, कहते हैं असबत, आगे कहते हैं नाकिलुल हदीस। नाकिदुल हदीस, हदीस के अंदर बड़ा माहिर, खरे खोटे को परखने वाला। और एक जलीलुल कदर मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका जिक्र अभी मैं करूंगा, इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम तहावी ने जाकर इमाम नसाई से हदीस पढ़ी है। ये बड़ा मकाम है इमाम नसाई रहमतुल्लाहि अलैह का। अपनी किताब के अंदर नसाई शरीफ के अंदर 5,774 अहादीस को जमा करके उम्मत को यह मजमूआ अता किया। मेरे इन मारूजात की कदर करना कभी फायदा होगा। पढ़ रहा था
एक आलिम ने अपने वक़्त के बहुत बड़े आलिम जिनका इसमें गिरामी है सईद इब्न अली ज़ंजानी, उनसे जाकर पूछा कि हजरत फुला रावी कैसा है जो हदीस बयान करता है। बात समझने की कोशिश करना। इमाम ज़ंजानी से पूछने वाले ने पूछा कि फुला रावी कैसा है जो हदीस बयान करता है। उनने कहा हाँ सिका है, सही है। उसने कहा जी आप तो उसे सिका बता रहे हैं, लेकिन इमाम नसाई तो उसकी तज़ईफ करता है। वो तो कहता है ये रावी ज़ईफ है, आप कहते हैं सिका है। अब सुनिए, ये जुमला सुनने के बाद इमाम ज़ंजानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई नसाई का क्या कहना, उसके शरायत हदीस लेने में शर्तें इमाम बुखारी से भी ज़्यादा सख्त हैं, इमाम मुस्लिम से भी ज़्यादा सख्त हैं। यानी जिन रिवायात और रावियों को इमाम बुखारी ले लेता है, इमाम मुस्लिम ले लेता है, उनके अंदर भी बहुत दकीक नज़र देखने के बाद फिर इमाम नसाई अपनी किताब के अंदर उसे जमा करता है। छठा नाम है इमाम इब्न माजा। मोहम्मद इब्न यजीद इब्न माजा, विलादत 209 हिजरी, वफात 373 हिजरी। हजरत ने अपनी किताब के अंदर 4341 अहादीस जमा की है इब्न माजा शरीफ के अंदर। उलमा किराम ने इनका जिक्र खैर फरमाया। इन मामलात में मैंने खास कर हाफिज ज़हबी की तहकीक पे एतमाद किया है। जब इमाम इब्न माजा का जिक्र खैर आया, वो हाफिज है फरमाते हैं अल हाफिजुल कबीर, ये कोई आम हाफिज हदीस नहीं, अल हाफिजुल कबीर, समझाने के लिए यानी हाफिजों का भी उस्ताद। फिर फरमाया अल हुज्जत, ये जो बोलता है, जो हदीस बयान करता है, वो कोई मामूली हदीस से नहीं होती। अल हुज्जत, अल मुफस्सिर, ये सिर्फ मुहद्दिस नहीं, कुरान करीम का मुफस्सिर भी है। इब्न माजा शरीफ के अंदर हजरत ने किताबों को जमा फरमाया, अहादीस को 4341। ये तो थे 6 हजरात। सही बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नसाई, इब्न माजा। हमारी कुतुब के अंदर साल में जब दस्तार बंदी का मौका आता है, एक और किताब भी बाकायदा पढ़ाई जाती है, उसका नाम है शरह मानियुल आसार। शरह मानियुल आसार तहावी शरीफ के नाम से मशहूर है। लिखने वाले मुहद्दिस का नाम अहमद, सुभान अल्लाह, और हजरत की कुनियत अबू जाफर। इनकी विलादत बासादत 229 हिजरी, वफात 321 हिजरी। हजरत ने अपनी किताब तहावी शरीफ के अंदर 7,467 अहादीस जमा करके उम्मत के सामने पेश फरमा दी। अब जरा सबक ज़हन में रख लें, इमाम बुखारी ने हमें हदीसें दी,
7275। इमाम मुस्लिम ने हमें अल्लाह के नबी की हदीसें दी 12,000। इमाम अबू दाऊद ने हदीसें दी 4,800। इमाम तिरमिज़ी ने अल्लाह के पैगंबर की हदीसें दी 3,955। हजरत इमाम नसाई ने हदीसें दी 5,774। इब्ने माजा ने हमें हदीसें दी 4,341। इमाम तहावी ने हमें अल्लाह के नबी की हदीसें दी 7,468। ये मुहद्दिस ने हमें मुस्तफ़ा की हदीसें घर बैठे दी। समझ आ रही मेरी बात? अब मैंने जो चीज समझानी है वो ये है कि मुहद्दिस की जिम्मेदारी क्या है। अगर ये मेरी बात आपने समझ ली तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहती दुनिया तक या जिंदगी तक मुझे दुआएं देंगे आप। एक है कारिए कुरान की जिम्मेदारी कि वो सही मखारज के साथ कुरान पढ़ाए। हाफिज कुरान की जिम्मेदारी कुरान हिफ्ज करे कराए। मुहद्दिस की जिम्मेदारी क्या है? मुहद्दिस की जिम्मेदारी है 23 साल दौरे नबूवत के हर मुंतसिबात नबूवत को जिसकी निस्बत हुजूर की तरफ है उम्मत तक पहुंचाना। खा वो काम हुजूर ने जिंदगी में एक मर्तबा क्यों ना किया हो, लेकिन मुहद्दिस की जिम्मेदारी है वो उम्मत को बताएगा कि हुजूर अकरम ने ये काम भी किया था। ये मुहद्दिस की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के नबी का एक एक अमल उम्मत के सामने पहुंचाए। बेशक हुजूर ने वो अमल बाद में छोड़ दिया हो, अब उम्मत ने तो उस पर अमल करना नहीं, लेकिन चूंकि हुजूर ने किया था इसकी जिम्मेदारी है ये बताए। मुहद्दिस की जिम्मेदारी है कि जहां ये हुजूर के अक़वाल व अफ़आल को उम्मत तक पहुंचाए। ये भी जिम्मेदारी है कि नबी के खदो खाल भी हुजूर के सामने बयान करे। शुमाइल तिरमिज़ी को पढ़ो, मैं कुर्बान जाऊं उन लिखने वाले हाथों पर अल्लाह के बंदे ने सर से लेकर पांव तक मेरे मुस्तफ़ा के खदो खाल को यूं सामने रख दिया कि अगर आंखें बंद करेंगे तो तस्वुरात की दुनिया में मुस्तफ़ा तुम्हारे सामने होंगे। हुजूर की पेशानी मुबारक कैसी थी, रसूलुल्लाह के भवें कैसे थे, हजरत के अबरू कैसे थे, हजरत के होंठ मुबारक कैसे थे, हजरत के दांत मिले हुए थे या कुछ फासला था, रसूलुल्लाह हंसते कैसे थे। क्या अर्ज करूं, यहां तक भी बताया कि हुजूर जब पांव मुबारक जमीन पर रखते थे तो तलवा पूरा जमीन पर लगता था या कुछ उठा हुआ होता था। ये मुहद्दिसीन किराम ने नबी की एक एक बात उम्मत तक पहुंचा दी। समझाने के लिए सिर्फ दो एक बातें अर्ज करता हूं। सही बुखारी की रिवायत है, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने 4 रकत वाली नमाज पढ़ाई। समझना, 4 रकत वाली नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद हजरत ने 2 रकतों पे सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद बड़ी परेशानी के आलम के अंदर हजरत अपने मुसल्ला मुबारक से उठे। सामने एक लकड़ी थी जिसके ऊपर जायद सामान सहाबा टांग देते थे, उसके साथ जाकर बैठ गए। बड़ी परेशानी का आलम है, हाथों में हाथ डाले हुए हैं और इमामुल अंबिया यूं
परेशानी के आलम में बैठे हैं। अब हजरत के अदब की वजह से किसी को बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती। जो नौजवान साहबा थे उन्होंने शहर के अंदर ये आवाज लगा दी कि कसरत सलात, नमाज अल्लाह ने मुख्तसर कर दी है, 4 वाली 2 बन गई। और जो बड़े हैं वो साथ खड़े हैं लेकिन कोई अर्ज करने की जुर्रत नहीं करता। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत खिरकाब। उनके हाथ मुबारक कुछ बड़े थे तो हुजूर उनको ज़ुल यदैन प्यार से कहते थे, बड़े हाथों वाला। उसने हिम्मत की और हुजूर की खिदमत में गुजारिश की, अल्लाह के नबी अक़ुसिरत सलात अब नसीता या रसूल अल्लाह, हजरत नमाज आधी हो गई है या आप भूल गए हैं? हजरत पाक ने फरमाया न नमाज आधी हुई है न हम भूले हैं। उसने कहा जी कुछ तो हुआ है, या नमाज आधी हो गई है या आप भूल गए हैं। रसूलुल्लाह ने दीगर सहाबा किराम को देखा तो उन्होंने भी तायीद की कि हजरत बात तो सही है। तो हुजूर वहां से उठे, तो जो फरमाना, मुंह फिर गया, बातें हो रही हैं, मुसल्ला छूट गया। हजरत आए, 2 रकातें हजरत ने पढ़ाई, सजदा साहब दे के सलाम फिरवा दिया। अब ये हुजूर की जिंदगी का एक अमल है, कोई इमाम मुजतहिद इसके ऊपर अमल नहीं करता। बातें हो रही हैं, सीना फिर गया है, जगह छूट गई है, इस पर कोई अमल नहीं करता। लेकिन इमाम बुखारी ने क्यों किताब में जमा किया, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने हुजूर की एक एक बात उम्मत तक पहुंचा दी। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। और ये मसला अर्ज करता चलूं कि हुजूर जिस तरह सेहतमंदों के लिए उसवा हासना है, इसी तरह बीमारों के लिए भी उनकी ज़िंदगी उसवा हासना है। अल्लाह ने ऐसे आमाल अपने पैगंबर से खुद करवाए ताकि कल कोई मरीज ये ना कहे कि हमारे लिए तो हुजूर की ज़िंदगी के अंदर कोई नमूना ही नहीं है। हुजूर ने खड़े होकर पेशाब किया। ज़िंदगी में एक ही वाक़या है। अब कोई भी, बड़े तो बड़े हैं, सही और अकल भी आपको इजाज़त नहीं देगा, लेकिन इमाम बुखारी ने क्यों नकल कर दिया जब अमल ही कोई नहीं करता? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है कि नबी की एक एक बात उसने उम्मत तक पहुंचानी है, इसलिए वो पहुंचा रहा है। इस पर एक लंबी तफसील मैं अर्ज कर सकता हूं, ज़हन में रखें। मुहद्दिस की जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह के पैगंबर की एक एक बात, अल्लाह के नबी का एक एक अमल, हुजूर अकरम की एक एक तकरीर वो उम्मत तक पहुंचाए। इसके बाद एक दर्जा आता है मुजतहिद का। मुजतहिद उसे कहते हैं जो अपनी खुदादाद सलाहियत की वजह से इन हदीसों में नज़र डालता है और डालने के बाद बताता है कि ये हुजूर का आर्जी अमल था, ये हुजूर का मुस्तकिल अमल है। ये हुजूर अकरम का जिंदगी का एक आध वाक़या पहले का, आखिरी अमल हुजूर का ये है। तो मुहद्दिस की जिम्मेदारी है नबी की बातें पहुंचाना और मुजतहिद की जिम्मेदारी है उन बातों से वाजिबुल अमल चीजें उम्मत तक पहुंचाना। समझ आ गई? कुछ जहन में अब नहीं होगा, लेकिन इतना तो है ना कि बुखारी ने हजारों हदीसें दी। इससे बड़ा कोई मुहद्दिस है भाई? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस खुद मुहद्दिस है, हदीसों के बयान करने वाला है, मुहद्दिसीन का उस्ताद है। लेकिन नवाब सिद्दीक हसन खान ने लिखा है कि यह मसलकन शाफी है। हदीस बुखारी बयान करता है
लेकिन किस हदीस पर मैं अमल करूं, ये इमाम शाफी के दरवाजे पर जाता है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह जलीलुल कदर इमाम हदीस, लेकिन किस हदीस पर अमल करना है घर बैठकर फैसला नहीं करता, ये पूछने के लिए इमाम शाफी के दरवाजे पर जाता है। इमाम अबू दाऊद जैसा जलीलुल कदर मुहद्दिस, जिसके सीने के अंदर 5 लाख हदीस हैं, लेकिन हदीसें बयान करता है, अमल किस हदीस पर करना है, इमाम अहमद इब्न हंबल के दरवाजे पर जाता है। इमाम नसाई इब्न माजा जैसा आदमी, इमाम तिरमिज़ी जैसा आदमी, जिन्होंने अल्लाह के नबी की अहादीस का ज़ख़ीरा उम्मत को दिया, हदीसें बयान करते हैं, लेकिन किन हदीसों पर अमल करना है ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, इमाम मुज्तहिद की ज़िम्मेदारी है। ये इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम शाफी के दरवाजे पर जाते हैं। और इमाम तहावी जैसा वसी और नज़र मुहद्दिस, शायद दुनिया ऐसा मुहद्दिस देखेगी जिसने उम्मत पर शरह मानिउल आसार लेके बहुत बड़ा एहसान किया, हदीसें बयान करता है, लेकिन किस हदीस पर अमल करना है ये पूछने के लिए इमाम अबू हनीफा के दरवाजे पर जाता है। तो अब समझ आई बात कि मुहद्दिस की जिम्मेदारी है हदीसें बयान करना और मुज्तहिद की जिम्मेदारी है उन हदीसों में से वाजिबुल अमल हदीस तलाश करके उम्मत को देना। दरख्वास्त करूंगा तवज्जो की, इमाम बुखारी की विलादत है 194 हिजरी, इमाम मुस्लिम की विलादत है 204 हिजरी, इमाम अबू दाऊद की विलादत है 202 हिजरी, इमाम तिरमिज़ी की विलादत है 209 हिजरी। तवज्जो करना, हजरत इमाम नसाई की विलादत है 215 हिजरी, इमाम इब्न माजा जलीलुल कदर मुहद्दिस की विलादत है 209 हिजरी, इमाम तहावी की विलादत है 229 हिजरी। तो सबसे पहले इमाम बुखारी है 194 हिजरी, और आखिर के अंदर आए इमाम तहावी 229 हिजरी। तवज्जो फरमाना जरा मेरी गुजारिश पर। इमाम अबू हनीफा की वफात है 150 हिजरी। तो समझाना ये चाहता हूं, अभी ये इमाम शिक्म मादर के अंदर भी नहीं आए थे कि मेरा इमाम इन हदीसों के ऊपर तहकीक करके पहले अल्लाह के यहाँ पहुंच चुका था। इसलिए पहले वालों से नहीं कहा जाता कि पिछलों से पूछो, पिछलों से कहा जाता है कि तुम पहलों से पूछो। भाई पानी का एक खाल है, उसके मुतालिक तहकीक की जाती है कि पाक है या नापाक है। ठीक कह रहा हूं? उस खाल से एक और नाली निकलती है पानी साफ की, इसके मुतालिक तहकीक होती है पाक है या नापाक है। लेकिन कभी नहर से पीने वाले पानी या पिए जाने वाले पानी की भी तहकीक की जाती है, ये पाक है या नापाक है? बोलो। ये जब नाले में आता है, आगे कसीर में जाता है, वहां तो तहकीक है। जो नहर से पानी पी रहा है उसके मुताल्लिक कभी तहकीक नहीं होती। तो अबू हनीफा नहर से पानी पीने वाले हैं, इनको हदीसें देने वाले ताबईन हैं। इन्होंने हदीसें सुनी हैं इमाम उल अंबिया के सहाबा किराम और ताबईन की जुबान से। तो लिहाजा बहसीयत एक मुसलमान होने के, हम कुरान की हिफाजत करने वाले कुर्रा और हुफ्फाज के भी मरहून मिन्नत हैं।
हम बहसीयत एक मुसलमान होने के इमाम बुखारी से लेकर इमाम तहावी तक और दीगर तमाम वो खुशकिस्मत हजरात जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर के हदीसों को जमा किया है, एक एक को खिराज अकीदत पेश करते हैं। और हम मरहून मिन्नत हैं, रहती दुनिया तक एहसान नहीं उतार सकते आइम्मा मुज्तहिदीन का, जिन्होंने अहादीस तैयबा के अंदर गौर व फिक्र करके हमें फ़िक़ा वाली दौलत से माला माल किया। अल्लाह ताला सब की कब्रों पर रहमत फरमाए, सब की मोहब्बत नसीब फरमाए, सब के साथ हुस्न एतमाद नसीब फरमाए, आमीन। एक दुआ मांगनी है। मैं पढ़ता तो अखबार हूँ, अखबारात के ज़रिए ये मुझे महसूस हुआ है और पढ़ रहा हूँ कि मुल्क के अंदर एक नई बदमज़गी की लहर दौड़ी हुई है, कत्ल व गारत गरी की। खुसूसन हमारे सिक्योरिटी इदारे, काफ़ी हमारे फ़ौजी, दीगर हजरात इस सिलसिले के अंदर जामी शहादत नोश कर चुके हैं। तो उन सब के लिए आपने दुआए मग़फ़िरत करनी है कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ताला उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे वतन के एक एक इंच की हिफाजत फरमाए। देखो भाई, मैदान होगा तो खेल चलेगा, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अगर मैदान नहीं तो कहाँ खेलोगे। ये वतन, ये मुल्क हमें अपनी जान से प्यारा है, इसके बनने के अंदर शुहदा का खून है। अल्लाह ताला उनके मुक़द्दस खून की बरकत से हमारे वतन की हमेशा हिफाजत फरमाए, आमीन। दुआए खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को बहाल फरमा, इलाहुल आलमीन वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को दाखिली खारजी फितनों से बचा, वतन को अमन सलामती इस्तेकाम नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो मुसलमान बीमार हैं शिफा नसीब फरमा, जो दुनिया से चले गए कब्रों को जन्नत का बाग बना, जो किसी दर्जे के अंदर परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमें हर किस्म की ज़िल्लत इल्लत क़िल्लत से महफूज फरमा। ऐ दिलों के राज़ों को जानने वाले अल्लाह हमारी जायज़ हाजतें पूरी फरमा। जिनके यहाँ जवान बेटियाँ हैं नेक रिश्ते नसीब फरमा, शादीशुदा है अपने घरों के अंदर आबाद फरमा। या अल्लाह जो औलाद वालिदैन की नाफरमान है अल्लाह उन्हें हया नसीब फरमा, वालिदैन का अदब एहतराम नसीब फरमा। अल्लाह जो साथी मकरूज़ हैं कर्ज़ से खलासी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जुमे का दिन है, रहमत का वक़्त है, बहुत लोगों ने मुख्तलिफ दुआओं के मुतालिक हुक्म किया है। अल्लाह सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा, अल्लाह सबके नेक इरादे पूरे फरमा, अल्लाह सबकी जायज़ हाजात पूरी फरमा। या अल्लाह ये तमाम हाथ आपकी दरबार के अंदर उठे हुए हैं, हमारे मुल्क को अमन व सलामती का गहवारा बना। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन व सलामती का गहवारा बना, वतन के एक एक इंच की हिफाजत फरमा। अल्लाह वतन में रहने वाले एक एक इंसान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह ये जो नई लहर चली है कत्ल गारत गरी की, अल्लाह अपने फजल व करम से रोक। इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क को हर एतबार की परेशानी से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब कर, अपने हबीब की मोहब्बत नसीब फरमा, सहाब व अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारा खात्मा अल ईमान फरमाना, मरते वक़्त कलमा तय्यबा ज़ुबान पर जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा